देख रहे हैं एग्जाम स्टडी चैनल। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी चैनल पे, जिसमें हम देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत, जो कि हम इससे रिलेटेड जितने भी जो आर्टिकल है, इन आर्टिकल को एमसीक्यूज के थ्रू हम इन सभी क्वेश्चनों को यानी कि सॉल्व कर रहे हैं, जिसे मैं सुनील अहरवाल इस क्लास को प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसकी क्लास नंबर 6 या पार्ट 6 है। तो सीधे हम चलते हैं एमसीक्यूज के माध्यम से। जो क्लास में हम अभी तक जितने भी एमसीक्यूज समथिंग 76 हमने कंप्लीट कर लिए थे। इसी सिलसिले में हम आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77, जिसके अंतर्गत कि हम जो इससे रिलेटेड है, जो आर्टिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिएगा, हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आप देखिएगा, तो इसमें अभी तक जो अभी एग्जाम चल रहे हैं करंट वर्तमान में देखें तो हो सकता है कि वहाँ पर हमें इन जो आर्टिकल है, इनसे रिलेटेड जो हमको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे कि अभी जो वर्तमान में जो अभी एग्जाम चल रहा है या आने वाले जो एग्जाम है, जिसमें कि एमसीक्यूज जिससे आर्टिकल से रिलेटेड एमसीक्यूज यानी कि जो आएंगे, उनको सॉल्व होने की पूरी उम्मीद दिखेगी कि हमको इस आर्टिकल से हम कि कौन कौन से क्वेश्चन है, इन्हें हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, फिर इनको स्टार्ट करेंगे कि जो सबसे पहले कि किस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमने 76 क्वेश्चन तक अभी तक के जो एमसीक्यूज तो आर्टिकल से रिलेटेड थे, उनको हमने सॉल्व करे। आज देखेंगे हम इन्हीं से आधारित जो एमसीक्यूज है, जिसमें कि हम 77 एमसीक्यूज को जो हम सॉल्व करेंगे, जिसे कि आप देखिएगा, क्वेश्चन को देख के अपने तरफ से कोशिश कीजिएगा कि हम क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिएगा, मैं स्टार्ट करता हूं, और मेरे आंसर बताने से पहले आप अपने खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 77। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? मतलब कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत कि राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा? तो चलिए हम इनके ऑप्शन देख लें कि इनमें कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो ऑप्शन ए देखें हम, आर्टिकल 213। ऑप्शन बी देखें, आर्टिकल 214। ऑप्शन सी देखें, आर्टिकल 215। ऑप्शन डी देखें, आर्टिकल 216। तो मेरे आंसर बताने से पहले आप आंसर को कमेंट करें। तो इसका सही आंसर है, आंसर हम देखें इसका, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल 214 में कहा गया है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। मतलब कि राज्यों, प्रत्येक राज्य के में एक हाई कोर्ट होगा, जिसमें कि वहां से जो मुद्दे रिलेटेड है, उन मुद्दे या उन केस को वहां पर सॉल्व किया जा सके या उसका समाधान मिल सके। किसमें? हाई कोर्ट, जिसमें स्टेट के लिए हाई कोर्ट होता है, जो कि आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 214 के अंतर्गत। तो चलिएगा, हम फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, उसके बारे में देखें। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है कि उच्च न्यायालय जो उच्च न्यायालय न्यायाधीश को शपथ एवं प्रतिज्ञान दिया जाता है? तो इसके ऑप्शन देखें हम। तो मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय की न्यायाधीश को शपथ एवं प्रतिज्ञान दिया जा सकता है। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है। तो इसके ऑप्शन देख लें हम। ऑप्शन ए, आर्टिकल 217। ऑप्शन बी, आर्टिकल 218। ऑप्शन सी, आर्टिकल 219। ऑप्शन डी, आर्टिकल 220। तो मेरे आंसर बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो हम देखते हैं इसका आंसर है इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कि ऑप्शन सी में जो उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट कहाँ पर है? प्रत्येक स्टेट में है, या दो से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। तो इसमें कहा गया है कि न्यायाधीश को शपथ एवं प्रतिज्ञान किस आर्टिकल में है? तो आपको आर्टिकल 219 आपको याद रखना है कि आर्टिकल 219 में यानी कि जो
उच्च यानी कि हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट मतलब कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ एवं प्रतिज्ञान आर्टिकल 219 में दिया जाते हैं। तो फिर चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं फिर अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। अतिरिक्त एवं अपर कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद में कहा गया। मतलब कि ऐसा हमें दूसरे तरह से क्वेश्चन किस तरह से बनता है मैं उसको बताता हूँ। इसमें बताया गया है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अपर मतलब कि कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती, मतलब कि न्यायाधीश कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत की जा सकती है। तो इसके ऑप्शन देख लें। ऑप्शन ए आर्टिकल 220, ऑप्शन बी आर्टिकल 221, ऑप्शन सी आर्टिकल 222, ऑप्शन डी आर्टिकल 224। तो आप मेरे आंसर बताने से पहले आप आंसर का सही आंसर कमेंट करें। तो इसका आंसर हम देख लें कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 224 में जो कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 224 के अंतर्गत जो कार्यवाहक न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति की जा सकती है। तो देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा। किस अनुच्छेद में बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सिर्फ एक ही उच्च न्यायालय होगा। मतलब कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सिर्फ एक ही उच्च न्यायालय होगा। तो आप इसमें ऑप्शन देखें। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 229, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 230, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 231, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 232। तो इसमें सही आंसर आप कमेंट करें। तो इसका सही आंसर देखें हम, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 231 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय होगा। किसमें? 2 या 2 से अधिक राज्य हैं तो उनका सिर्फ एक ही उच्च न्यायालय होगा। तो ये कौन बोलता है? ये आर्टिकल 231 बोलता है। तो इस तरह से हमने इसके बारे में देखा। तो अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। तो 81 क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 81 क्वेश्चन में कहा गया ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती। मतलब कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिस आर्टिकल के अंतर्गत की जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। तो आप ऑप्शन देखें। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 233, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 233 का कैपिटल ए, और ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 234, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 235। तो बताइएगा। मेरे आंसर बताने से पहले आप आंसर को कमेंट करें, या जब भी आप वीडियो देखें तो वीडियो देखने से पहले आंसर जानने से पहले आंसर का अपने तरफ से आंसर के सही आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। यदि नहीं होता है तो फिर मैं तो वीडियो में बताऊंगा ही, उससे आप मैच कर सकते हैं कि आंसर हमारा गलत है या सही है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए में क्या है? आर्टिकल 233 में कहा गया। तो इसका कुछ देख लें डिटेल। आंसर नंबर ए इसका करेक्ट है। तो ये तो हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब देखें हम इसका थोड़ा सा एक्सप्रेशन देख लें कि कौन कौन से इसमें कहा गया। तो इसमें देखें हम आर्टिकल 233 का कैपिटल ए में कथिपत जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, मान्यकरण तथा उनके द्वारा जो किए गए निर्णय को मान्य होगा। मतलब कि जो कथिपत जो जिला न्यायाधीश होता है उसके द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं उसको मान्य योग होगा। तो फिर आर्टिकल 234 इसमें देखें हम, तो न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश को छोड़कर अन्य की नियुक्ति की जाती। मतलब कि न्यायिक जो सेवा केंद्र है उसमें जिला न्यायाधीश है उसको छोड़कर अन्य व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है।
फिर आर्टिकल 235 में देखें हम, अधीनस्थ स्थान में अलग पर नियंत्रण करना, मतलब कि जो अधीनस्थ स्थान है उस पर अलग से नियंत्रण करना। और फिर आर्टिकल 236 में कहा गया है इसकी व्याख्या, मतलब कि जो कतिपय जिला न्यायाधीश है उसकी किस तरह से व्याख्या या वर्णन किया गया है, किसमें, आर्टिकल 236 में। और फिर आर्टिकल 237 देखें हम, इस अध्याय में जो प्रावधान का दंडाधिकारी के किसी वर्ग या मूल्यों पर लागू कर सकता है, मतलब कि जो कि इस अध्याय में जो प्रावधान दिए गए हैं उनको दंडाधिकारी के लिए किसी वर्ग या मूल्य उसमें अन्य वर्ग या वर्गों पर लागू होगा, तो इस तरह से उन पर लागू ये होगा। ठीक है, तो ये हुआ उसका पूरा डिटेल। तो अब देखते हैं हम फिर अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि ग्राम सभा के बारे में कहा गया, मतलब कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें ग्राम सभा के बारे में बताया गया। तो आप ऑप्शन देखें इसमें, आर्टिकल 243 का कैपिटल ए, और ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 244, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 245, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 246। तो आप आंसर बताइएगा, मेरी आंसर बताने से पहले आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो हम देखें इसका, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कैपिटल, मतलब कि आर्टिकल 243 का कैपिटल ए, इसको कैपिटल ए बोल, ए या आ, बात एक ही है। तो इस तरह से इसमें बात कही गई। तो फिर देखें हम अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किस अनुच्छेद में कहा गया है कि पंचायत का चुनाव होगा, मतलब कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें यह कहा गया है कि पंचायत जो होती गांव की जो पंचायत है उनका चुनाव किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद में होगा, इसके बारे में बताया गया है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें कि पंचायत के चुनाव के बारे में बात की गई है या चर्चा की गई, इसका आपको आंसर बतलाना। तो इसका ऑप्शन देख लें हम, ऑप्शन ए आर्टिकल 243 का जे, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 243 का के, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 243 का एल, और ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 243 का एम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 243 का के। तो आर्टिकल 243 का के में इस तरह की बात की गई है कि आर्टिकल 243 का के बोलता है कि पंचायत है, जो गांव की पंचायत है, गांव की पंचायत का चुनाव इस आर्टिकल के तहत किया जा सकता है। तो अब देखें हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जानने से पहले हम देख लें कि इसके जो पंचायत है, पंचायत के बारे में देख लें। आर्टिकल 243 में इसकी परिभाषा दी गई है कि पंचायत की क्या परिभाषा है, और फिर आर्टिकल 243 का ए में ग्राम सभा है, और आर्टिकल 243 का बी में देखें तो इसमें पंचायत के संविधान के बारे में, आर्टिकल 243 का सी में देखें सीटों का किस तरह से आरक्षण होगा, आर्टिकल इसमें 243 का सी डी ई में देखें पंचायत का कार्यकाल इत्यादि, मतलब पंचायत का कार्यकाल कितने साल का होगा या कितने वर्षों का होगा उसके बारे में, और आर्टिकल 243 का एफ में देखें हम सदस्य की योग्यता के बारे में, आर्टिकल 243 का बी ई के एफ जी में देखें हम पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व के कौन से इनके उत्तरदायित्व है। 243 का एच में देखें हम पंचायत का कारोपण, 243 का आई में देखें हम वित्तीय स्थिति समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करना, और फिर हम देखें 243 का जे में देखें हम पंचायत के लेखांकन, मतलब पंचायत के लेखा का अंकक्षेपण करना, और फिर 43 का के में देखे पंचायत का चुनाव, और फिर 43 का एल में देखे संघीय
क्षेत्रों पर लागू होना। एम का देखें 243 एम में देखें हम, तो इसमें कतिपय मामले के इस भाग को लागू नहीं होना। और फिर 43 का एन में देखें, पहले विद्यमान जो कानून एवं पंचायतों का जारी रहना। और 43 का ओ में देखें, चुनावी मामले में उच्च न्यायालय के क्या हस्तक्षेप होना। तो फिर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो ये भी आप इसमें देख सकते हैं कि पंचायत के चुनाव के गठन और 43 के बारे में परिभाषा। फिर ग्राम सभा जी अभी हमने देखा, इसमें संघीय लागू होना। कतिपय विद्यमान माने कि जो विद्यमान है उनके कानून को जारी करना। और ओ में जो अभी हमने इनको देखा। और फिर देखते हैं हम इसके अंतर्गत, आप देखें हमने देखा पंचायत का, अब देखें हम नगर पालिका कि नगर पालिका में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें देखें हम सबसे पहले कि आपको बतलाना है कि किस अनुच्छेद में बताया गया है कि नगर पालिका का गठन होगा। मतलब कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि जो नगर पालिका है, नगर पालिका में किस तरह से उसका गठन होगा। तो इसके ऑप्शन देख लें हम। ऑप्शन इसमें आर्टिकल 243 का पी, और ऑप्शन बी देखें आर्टिकल 243 का क्यू, और ऑप्शन सी देखें आर्टिकल 243 का आर, ऑप्शन डी देखें आर्टिकल 243 का एस। तो इसमें किसमें बात कही गई है कि जो नगर पालिका है, नगर पालिका का चुनाव होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 243 का क्यू में इस तरह की बात कही गई है। तो चलते फिर अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में बताया गया है कि नगर पालिका का चुनाव है। मतलब कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें कहा गया है कि जो नगर पालिका है उन नगर पालिका का चुनाव होगा। तो इसके आप ऑप्शन देख लें। ऑप्शन है आर्टिकल 243 का जेड, और बी ऑप्शन देखें आर्टिकल 243 का जेड ए, सी ऑप्शन देखें आर्टिकल 243 का जेड बी, और डी ऑप्शन देखें आर्टिकल 243 का जेड सी। तो आपको इसका सही आंसर बतलाना है, तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें, आंसर दें। तो हम देखें इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है आर्टिकल 243 का जेड ए। आर्टिकल 243 का जेड ए में इस तरह की बात कही गई है कि जो नगर पालिका है, नगर पालिका का चुनाव होगा। अब देखें हम अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में बताया गया है कि जिला आयोजन के लिए एक समिति होगी। मतलब कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि जो जिला का आयोजन करता है उसके लिए एक समिति होगी। इसके ऑप्शन देख लें हम। ऑप्शन है आर्टिकल 243 का जेड सी, आर्टिकल बी में देखें हम आर्टिकल 243 का जेड डी, फिर सी देखें आर्टिकल 243 का जेड ई, फिर इसका डी ऑप्शन देखें आर्टिकल 243 का जेड है। तो आप इसका सही आंसर कमेंट करके बतलाएं। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 243 का जेड डी में कहा गया है कि जो जिला आयोजन समिति है उसका गठन होगा। किसका होगा? जिला आयोजन समिति का गठन होगा। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 243 का जेड डी। तो अब हम इसमें देख लें कि क्या क्या बातें हैं, इनको देख लें। तो सबसे पहले देखें हम जो आर्टिकल 243 का इसमें जी में देखें, इसमें परिभाषा दी गई है। और फिर इसमें देखें 43 का क्यू में देखें नगर पालिका का गठन बतलाया गया है। फिर इसमें हम 43 का आर में देखें नगर पालिका की संरचना के बारे में बात कही गई है। फिर आर एफ में देखें, आर एस में देखें हम तो 243 का एस में देखें कार्य जो कि वार्ड है, वार्ड समिति इत्यादि का गठन होगा। मतलब कि जो नगर पालिका में वार्ड है, वार्ड समितियों का गठन होगा। 243 का टी में सीटों का आरक्षण के बारे में बात कही है। फिर टी के बाद क्यू में यू में दिया गया नगर पालिका का कार्यकाल इत्यादि। और फिर हम इसके
के में देखें हम इसकी सदस्य का आयतन, डब्ल्यू में देखें हम 43 का डब्ल्यू में देखें नगर पालिका की शक्ति का अधिकार एवं इसका दायित्व है। और फिर एक्स में देखें हम नगर पालिका के कार्यक्रम एवं उसकी शक्तियां का जो शक्तियां इसकी निधि इत्यादि के बारे में बात कही गई है। 43 का वाई में देखें हम वित्त आयोग, और फिर 43 का जेड में देखें हम नगर पालिका का जो लेखा अंकेरण, और जेड ए में देखें हम नगर पालिका का चुनाव के बारे में बात कही गई है। 43 का जेड बी में देखें हम संघ शासित प्रदेशों को में लागू होना। 43 का जेड सी में देखें हम कथिबद्ध क्षेत्र हैं इस पर जो इनके जो भाग पर लागू नहीं होना, मतलब जो भाग है इस पर इस तरह की बात इसमें लागू नहीं होती है। फिर 43 का जेड डी में देखें हम जिला आयोजन समिति का गठन करना, मतलब कि जिला आयोजन समिति है उसका गठन के बारे में बात कही है। और 43 का जेड ई में देखें हम नगरीय आयोजन के लिए एक समिति, मतलब कि जो नगर आयोजन है उनके लिए एक समिति का समिति गठित की जाएगी। जेड एफ में देखें हम, जेड एफ में देखें तो नगर पालिका तथा विद्यमान कानून की जारी रहना, मतलब कि जो कानून है उस पर ये भी किस तरह से विद्यमान है। 43 का जेड जी में देखें तो चुनावी मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाना, तो इस तरह से बात कही गई है। तो चलिए हम चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन नंबर 87, जो सरकारी समिति के बोर्ड के सदस्यों की जो सदस्य हैं उनका चुनाव किस आर्टिकल के अंतर्गत हो, मतलब कि जो सहकारी समिति में आप इसके बोर्ड के जो सदस्य हैं उनके चुनाव के बारे में कौन सा आर्टिकल में इस तरह की बात कही गई है। तो आप इसके आंसर ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए में आर्टिकल 243 का वाईजेड, ऑप्शन ए आर्टिकल 243 का वाईजे में, और ऑप्शन बी आर्टिकल 243 का वाईजी में, ऑप्शन सी आर्टिकल 243 का वाईटी में, और ऑप्शन डी आर्टिकल 243 का इसका वाई एच होगा। तो इसका सही आंसर देखें हम तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाईटी में, ऑप्शन नंबर सी इसका वाईटी में। सॉरी ये मिस्टेक होगा, ये इसमें जे आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर सी है इसका सही आंसर। थोड़ा कंफ्यूज होगा, आंसर इसका सी ही होगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहकारी समिति के सदस्यों के सूचना पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है, मतलब कि जो सहकारी समिति के जो भी सदस्य हैं उनमें उनको सूचना पाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है। तो इसके ऑप्शन देख लें। ऑप्शन ए आर्टिकल 243 का याटा में, ऑप्शन बी आर्टिकल 243 का या और डा में अड़ा में, और ऑप्शन सी आर्टिकल 243 का याता में, ऑप्शन डी आर्टिकल 243 का या था में। तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो इसका सही आंसर मैं बतलाता हूँ, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 243 का याडा में इस तरह की बात कही गई है। तो फिर देखें अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए किस अनुच्छेद में बताया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्रों के एवं उनके क्षेत्र हैं जो क्षेत्रों का प्रशासन होगा, मतलब कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें कि अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन होगा। तो ऐसी बात किस आर्टिकल में कही गई है। तो आप इसके ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन देखें हम, ऑप्शन है आर्टिकल 244 का ए में, ऑप्शन बी आर्टिकल 244 का कैपिटल ए में, और ऑप्शन सी आर्टिकल 245 में, ऑप्शन डी आर्टिकल 246 में। तो आप इसका सही आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर है आंसर ऑप्शन ए कि आर्टिकल 244 में इस तरह की बात कही गई है या बताया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र एवं
और उनकी जनजाति क्षेत्र का प्रशासन होगा। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 244 के अंतर्गत। तो देखते हैं फिर हम अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, संघ और राज्यों के बीच में जो न्यायिक एवं उनका समाधान है। तो इसमें देखें हम क्वेश्चन के बारे में कि किस अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है। मतलब कि संसद की शक्ति है कि संसद जो राज्य सूची के विषय में अपने विधि या राष्ट्रीय हित में जो बनाने की शक्ति संसद को किस आर्टिकल के अंतर्गत मिलती है। तो हम इसके ऑप्शन देखें। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 246, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 247, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 248, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 249। तो अब हम इसका सही आंसर है ऑप्शन डी में कि संसद को राष्ट्रीय हित में शक्ति बनाने का, माने कि संसद को इसमें राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति मिलती है। किसमें? आर्टिकल 249 में। तो हम थोड़ा सा अब इसका डिटेल देख लें हम संघ और इसके कार्य के बीच में। आर्टिकल 245 में इसमें कहा गया है कि संसद के राष्ट्रीय यानी चुनाव विधायक और राष्ट्रीय के बीच में विधि का हिस्सा है। क्या है? विधि का हिस्सा है। तो अब फिर देखें हम इसमें अगला, फिर इसमें 46 में संसद द्वारा राज्य के विधान द्वारा बनाए गए जो 47 में कुछ अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना एवं उपबंध की संसद की शक्ति है। और फिर देखें हम इसमें कि 48 में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ, 49 में राज्य के विषय में संबंध राष्ट्रीय हित की विधि बनाने की संसद के पास शक्ति है। और फिर 50 में देखें हम तो यदि हम आपात उद्घोषणा प्रवर्तन के 2 राज्यों की सूची है उसके संबंध में विधि बनाने की शक्ति है। 51 में संसद द्वारा 249 में आर्टिकल 249 और 50 में जो 250 के अधीन बनाई गई विधि है और उन पर किस तरह से के द्वारा बनाई गई विधियों के अंतर्गत। और फिर इसमें 52 में देखें हम 2 या 2 अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसे बनाए गए जो अधिकृत हैं और अंगीकृत किया गया। 253 में देखें अंतर्राष्ट्रीय जो करारों प्रभावी करने के लिए इसके यानी कि जो क्या है विधान है। 54 में संसद द्वारा बनाई गई जो विधि है और इसके मंडलों के द्वारा बनाई गई विधियों के अतिरिक्त। 55 में देखें सिफारिश के लिए के पूर्व मंजूरी के लिए अपेक्षा में केवल इस प्रकार की प्रतिक्रिया को बतलाया गया है। तो इस तरह से हमने इनके बारे में देखा दोस्तों। और सेशन कैसा लगा? यदि आपको सेशन पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पे नए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा जिससे कि मुझे वीडियो बनाने में और अधिक मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो पेश करूं जिससे कि आपका नॉलेज अच्छा सा मिलता रहे। तो फिर सेशन कैसा लगा? सेशन के बारे में आज आप कमेंट कीजिएगा। आप तो कमेंट मिलता ही नहीं आपका कमेंट देखने को, तो कृपया करके आप कमेंट करें और वीडियो को पूरा देखें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा आपका कमेंट भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।